अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की जो रेसिपी है, रेसिपी कम रेमेडी है, क्योंकि इसके इतने अनगिनत फ़वाइद हैं कि इसका सब्ज़ी खाकर तो दिल खुश होता ही है, आपकी सेहत भी खुश हो जाएगी। इसको आप दाल चावल के साथ खाओ या फिर प्लेन राइस के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम राइस और ये भाजी हो या फिर चपाती के साथ। ये है ड्रम स्टिक के पत्ते की सब्ज़ी, यानी मोरिंगा भाजी। सहजन की जो भाजी रहती है, सहजन फली का पत्ता जो रहता है उसका भाजी बनेगा। सहजन की पत्ती जो कि विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और आयरन से भरपूर है, इसलिए हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, तो ये प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। इसकी सब्ज़ी जो है हमें साल में कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर खाना चाहिए। ये स्किन का कोई तरह का फंगल प्रॉब्लम उसको दूर करता है, टीबी जैसी बीमारी से महफूज रखता है। हार्ट का कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसमें आपके लिए कारगर होगा और हिफाजत करेगा। तो क्या होता है, कई लोग इसकी भाजी नहीं बनाते हैं क्योंकि थोड़ा कड़वा जैसा हो जाता है, तो वो बनाने का तरीका होता है। जैसे हमने डाली से सारा इस तरह से पत्ते की डंडी तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद धो लेंगे, या तो आप टैप के नीचे रख के धो लीजिए बहते हुए पानी में, या फिर बकेट में पानी रख लीजिए बड़े बर्तन में और डिप करके 2 से 3 बार, जितनी बार आपको धोना है धो लीजिए बहुत अच्छे से। काटने के बाद या पत्ती सिसोरने के बाद इसको धोना नहीं है। पत्ती तोड़ने के बाद जब धोएंगे तो कड़वा हो जाता है। तो जो भी धोना है अभी धो लिया, धोने के बाद अच्छे से झाड़ लेना है, सारा पानी भी झड़ जाएगा और जो भी पत्ती जो भी ख़राब है वो भी निकल जाएगी। अब इस डाली से पत्ती को एक एक करके सिसोर लेंगे, अलग कर लेंगे। यहाँ पे सारा पत्ती, एक एक पत्ती को आप हो सके तो छोटी छोटी डंडी से भी अलग कर लीजिए, क्योंकि ये डंडी जब मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा हार्ड रहता है, पकने के बाद और भी हार्ड हो जाएगा। तो जो भी मेहनत है यही मेहनत है, सारा पत्ती को हर एक डंडी से अलग कर लेना है, सिर्फ पत्ती पत्ती रह जाना चाहिए। तो जो भी मेहनत इसी में होगी। और इसके बाद धोना नहीं है। आप देख रहे हो सारी पत्ती हमने अलग कर ली, ये डंडी ये वेस्ट है, इसको हम फेंक देंगे। अब इसको कट कैसे करेंगे, कट करने का तरीका, इतनी छोटी छोटी पत्ती को कट कैसे करेंगे, तो एक मुट्ठी भर के इस तरह से उठाएंगे, उठा के छुरी से बस जितना हो सके उतना बारीक कट करते जाएंगे। इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग पत्ती हो जाएगा। मुट्ठी भर के ही बस लेना है और काटते जाना है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत अच्छे से कट हो गया, जितना हो सके बारीक अब कट कर लो। अब धोना नहीं है, अब अगर आप धोओगे तो कड़वा हो जाएगा। इसको आप चाहें तो पैने बना लें, प्रेशर कुकर में बहुत ही अच्छे से नरम से गल जाता है। तो हमने प्रेशर कुकर लिया है। लहसुन की जई लेना है, यानी 1 लहसुन लेना है जिसमें 5-6 जई बिना छिले हुए रखना है, और 7 से 8 जई लहसुन छील करके। बिना छिले हुए भी ज़रूर रखिएगा, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब तेल जब गर्म हो जाए तो चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। उसके बाद 2 फ्रेश लाल मिर्च है कटी हुई, वो डालेंगे। 1 हरी मिर्च डालेंगे। इसको हल्का सा तेल में फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास अगर फ्रेश लाल मिर्च नहीं है तो आप सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 से 2। बहुत ही चटपटा सा ये भाजी होता है, इसको आप कैसे भी खाओ बहुत अच्छा लगेगा। अब हल्का सा जब ये फ्राई हो जाए तब इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक कट किया हुआ, इसको इस तरह से हाथ से अच्छे से मसल लेंगे, इससे नरम हो जाएगा और बहुत अच्छे से मिक्सअप होगा भाजी के साथ। अब सारे बारीक कट किए हुए प्याज को इसी तेल में डाल देंगे और डाल करके इसको हल्का सा प्याज को फ्राई करेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे तो जल्दी भी प्याज जो है गल जाएगा और जल्दी अच्छा कलर आएगा। तो ½ टीस्पून से भी कम नमक डालना है। नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, भाजी देखकर नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि भाजी गल कर बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी, 1 कटोरी से भी कम हो जाएगी। आप देख रहे हो प्याज एकदम लाइट है, गोल्डन हुआ है। तो अब इसमें हम भाजी डाल देंगे। इसको ब्राउन प्याज को बिल्कुल नहीं करना है, प्याज ब्राउन करेंगे तब भी कड़वा हो जाता है। अब इसमें सारा बारीक कट किया हुआ भाजी डालेंगे, डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। लो फ्लेम रखेंगे ताकि जले नहीं। सारे भाजी को इसमें डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सोंधा टेस्ट आएगा। इसको आप पैन में ही बना सकते हो, पैन में भी बहुत अच्छे से गल जाता है, लेकिन कुकर में है ना थोड़ा ज़्यादा ही नरम हो जाएगा, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। और आप चाहें तो पैन ही बना सकते हैं। मैंने सूखी लाल मिर्च नहीं डाली थी, इसलिए 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स हमने डाल दिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चटपटा सा। ये खाकर बस समझिए कि देसी स्वाद जो होता है ना, वो देसी स्वाद आता है। अब इसमें डाल देंगे
टमाटर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है, बारीक कट करके डाल देंगे, 100 ग्राम के करीब होगा। डाल के इसे भी टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे भाजी के साथ। अच्छी तरह से भूनना है, 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच पानी डालना है। डाल करके ढक्कन लगा के 1 सीटी लगाना है। 1 सीटी के बाद अपने आप ही ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा हो जाए तो आप खोल के देखोगे इतनी प्यारी सी खुशबू आएगी इस भाजी की। ये भाजी रेडी है। तो ये सहजन की भाजी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हेल्दी सी मोरिंगा भाजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा। और ये भाजी सिर्फ भाजी नहीं बल्कि एक तरह का इलाज है हर तरह की करीब करीब बीमारी से। आँखों के लिए इतना बेहतर है कि आँख की रोशनी बढ़ाता है। तो ये मोरिंगा भाजी की रेसिपी लाजमी आप ट्राई कीजिए। खूब सारा ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।